अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल। आजकल बच्चे लंच लेकर नहीं जा रहे। पहले तो मैं इनको लंच बॉक्स बना कर देती। आजकल बस देर से उठ रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे सहरी के टाइम भी उठना होता है, फिर बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, तो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है माह रमज़ान में। तो बस यहाँ पर बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अबू ज़र को उठाऊँगी और अबू ज़र को एकेडमी भेजूँगी। तो क्योंकि आजकल रूटीन इस तरह है कि जब मैं नमाज़ पढ़कर सोती हूँ सहरी के बाद, तो बिल्कुल दोबारा उठने को दिल नहीं चाहता। बस दिल चाहता है कि दोबारा से सो जाऊँ। बस बच्चों का स्कूल टाइमिंग इस तरह है, जल्दी जल्दी से है। 7:30 बजे इनका टाइम है स्कूल टाइम। अबू ज़र उठ जाओ, अबू ज़र उठो मेरा बेटा, उठो, उठ जाओ। अबू ज़र को भी इस तरह मुश्किल होता है उठाना, क्योंकि सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा से सो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको उठाना, एकेडमी भेजना। तो यहाँ पर देखें जी अच्छी खासी धूप निकल आई है, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है। तो यहाँ पर कल धुले थे कपड़े, और फिर मैं मासी से कह रही थी कि जो आयरन करने वाले कपड़े हैं उनको अलहदा से कर दें, क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा आयरन होते हैं, बल्कि 2 दफ़ा आयरन होते हैं। तो मासी ही करती हैं, तो बस फिर वो कपड़े मैंने सेपरेट कर दिए थे। तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं आलू इमली की चटनी। तो हर माह रमज़ान अम्मी ये बना कर रख देंगी, इमली की चटनी बड़े जार में भर कर। तो वैसे भी समोसे और पकौड़ों के साथ ना ये अच्छे नहीं लगती, केचप वगैरह। तो इस तरह इमली की चटनी बना लेती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। और अम्मी ने पालक भी धोकर और काट ली थी। और यहाँ पर दाल बना रही हैं अम्मी, आज मसूर की दाल बनेगी। अच्छा, सालन बहुत बच जाते हैं खैर से रमज़ान में, क्योंकि बच्चे भी पकोड़े और समोसे ही खा लेते हैं, फिर रोटी बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने लहसुन भी छील कर रख दिया है। हालांकि पहले भी फ्रिज में लहसुन पड़ा है, इतना सारा छीला हुआ, तो अब भी अम्मी ने छील कर रख दिया है। बल्कि अदरक और जो लहसुन का पेस्ट है ना, वो भी अलहदा से बनाकर अम्मी ने माह रमज़ान से पहले फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पर जी बन रही है दाल, जो काली मसूर होती है ना, तो वो दाल बन रही है। और यहाँ पर अम्मी लगा रही हैं तड़का। तो खैर से जब रोज़ा होता है ना, तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। जब सुबह सुबह अम्मी बना लेती हैं ना, इतनी खुशबू किचन में फैली हुई होती है। जो चीज़ आपको आम रूटीन में जो डेली रूटीन होती है उसमें अच्छी नहीं लगती, वो रोज़े में बहुत अच्छी लगती है। साथ अम्मी ने साथ मिर्चें और अदरक भी काट ली थी, वो भी अम्मी जब तड़का लगाती हैं ना उसी वक्त डालती हैं ऑयल में। तो मेरा तरीका यही है, जब भी मैं दाल बनानी होती है ना, अदरक और जो सब मिर्चें हैं वो मैं बाद में डालती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अम्मी जो है ना एंड में डालेंगी दाल को। जब तड़का लगाएंगी ना तब अदरक और सब मिर्चें डालेंगी, तो इससे बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है दाल का। तो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ना, तो अम्मी की मैं फॉलो करती रहती हूँ। और स्पेशली जब हमें माएँ सिखाती हैं या टिप देती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, और यहाँ पर देखें जी बच्चों ने इतनी सारी चीज़ ली हुई है। आजकल लंच लेकर नहीं जा रहे, थोड़ी सी मुझे फ़िक्र भी है, क्योंकि लंच बॉक्स स्कूल में लेकर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। इन जो कंटीन की चीज़ें गंदी सी होती हैं वो खाने से बेहतर है। तो यहाँ पर जी मासी ने आयरन भी कर लिए हैं कपड़े, और इनको मैं रखती हूँ अपनी जगह पर, और बाकी के कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी के घर की कचनाल जो है हो गई है। इस सीज़न ही उतरी है ये, और अम्मी ने माली से उतरवा ली थी। तो यहाँ पर देखें जी इतनी अच्छी कचनार थी, बड़ी माशाल्लाह हुई हुई थी। और अम्मी ने कहा कि पहले ये चुन लो, फिर बाकी के काम करना। और आप हमना आमना को देखें, ये वही चीज़ खा रहे हैं जो सुबह मैंने इनको पैसे दिए थे ना, तो वही इतनी सारी ये चीज़ लेकर आए हैं। और अब इन्होंने खाना भी नहीं मांगा मुझसे। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको खाना दे दूं बच्चियों को, क्योंकि इनको तो रोज़ा होता नहीं है बच्चों को, तो इनकी डाइट भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है रोज़ों में, मुझे इस तरह लगता है। तो बस इसलिए फिर मैं आई थी किचन में, क्योंकि सुबह नाश्ता भी ये नहीं करके गए। तो बस थोड़ी सी मुझे हो रहा था आज कि मैं कल से इनको इंशाल्लाह प्रॉपर लंच बॉक्स भी बना कर दूँगी और खाना भी वक्त पर दूँगी। जिस दिन स्कूल से छुट्टी थी संडे को, तब तो उन्होंने रोज़ा रखा था, हमना भी ने भी और आमना ने भी माशाल्लाह बड़ी हैं। लेकिन जिस दिन स्कूल जाना होता है तो तब मैं इनसे कहती हूँ कि रोज़ा ना रखो, क्योंकि बच्चियाँ अभी गर्मी भी है, बहुत गर्मी हो गई है।
तो बस फिर इनको मैं खाना खिलाऊँगी क्योंकि फिर जाना है बाज़ार और हमना आमना के कपड़े देखने हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या लूँ, इतनी महंगाई है बाज़ार में। तो चलते हैं आज बाज़ार, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो कल मैं देख आई थी रेडीमेड मिनी माइनर से, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इनके उसी तरह ले लूँ जिस तरह आजकल चल रहे हैं फैंसी में, चिकन एम्ब्रॉयडरी में या किसी भी एम्ब्रॉयडरी में ले लेती हूँ और वैसे ही मैं स्टिच करवा लूँगी। तो देखते हैं, चलते हैं। और आमना भी रेडी हो गई, हमना भी रेडी हो गई है, ये देखिए, और आमना भी रेडी है। अम्मी के साथ जा रही हूँ। तो बाज़ार चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मैंने इनके कपड़े लेने हैं। पहले तो मैं 2-3 तो चक्कर लगाऊंगी बाज़ार के, फिर समझ आएगी कि क्या बनवाना है। और अपना मैंने एक सूट ले लिया है, अभी एक सूट लूँगी, 2 ही बस बनवाऊँगी ईद पे। तो चलते हैं। अम्मी आओ, आगू करने, चलो। पीस 2 पीस क्या प्राइस है इसकी? ये 11,000। तो जी बाज़ार आ गए थे और यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे। वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन महंगे भी बहुत ज़्यादा थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, क्योंकि अभी बच्चियों के भी लेने थे और अम्मी ने अपने भी लेने थे। है ना, चलो ठीक है। हैं? हाँ, which one? ये सोना नहीं, ये शलवार लेकिन ये प्लेन में दिला दे हो गए। ये सलवार है, एक कमीज है, सोना है सदा पे। हाँ बस ठीक है। ये जैसे फाइनली जी मैंने भी अपना एक सूट ले लिया था और अम्मी ने भी ले लिया था, बल्कि अम्मी ने तो 2-3 लिए थे। तो बच्चियों के मुझे पसंद नहीं आ रहे थे इतने, यानी कि थोड़ा सा उनके साइज़ का भी था प्रॉब्लम। तो मैं फिर दोबारा आऊँगी और देखूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं उनके स्टिच ही लूँ कपड़े। और फिर हमें 2 घंटे लग गए बाज़ार में। उसके बाद हम वापस आए तो टाइम बिल्कुल नहीं था, यानी रोज़ा खुलने वाला था, अफ्तार टाइम हो रहा था। तो गैस भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल स्लो स्लो गैस आ रही थी। और बच्चों ने कहा कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो जो चीज़ घर में पड़ी थी वही मैंने इनको बना कर दी। और यहाँ पर जल्दी से मैं रेसिपी ट्राई कर रही थी पिज़्ज़े की। तो पिज़्ज़े की डो तो बड़ी अच्छी बनी थी, बल्कि पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना था, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। क्योंकि मैंने तवा पिज़्ज़ा बनाना था, पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ है, 1-2 दफ़ा बनाया हुआ है, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना था घर में। इसलिए फिर बच्चों ने कहा कि आज हमें वही बना कर दें। तो यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने पूरा ईस्ट का जो साशे है वो डाल दिया था। 2 कप मैंने मैदा डाला था, 1 चम्मच चीनी डाली थी मैंने। और जो पानी है उसको मैंने ओवन में जो है गर्म कर लिया था और उसी के साथ मैं आटा गूँध रही थी। अच्छा, मैं नमक इसमें भूल गई थी, 1 चम्मच नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था। तो बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना था। पहले मैंने बनाया हुआ है, मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो जब भी मैंने बनाया ना पिज़्ज़ा घर में मुझसे, तो बहुत अच्छा बनता है। तो बस गैस की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, तो बस फिर मैंने जल्दी से इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर जी फिर मैंने जल्दी से टैंग बनाया, क्योंकि हमारे घर दोनों ही चीज़ें बनती हैं, टैंग भी बनता है और जामी शीरी भी बनती है। क्योंकि टैंग मेरे बच्चों को पसंद है और जामी शीरी अम्मी अब्बू को पसंद है। तो यहाँ पर देखें, बस मैंने जल्दी से दही भल्ले मंगवा लिए थे क्योंकि हस्बैंड आ गए थे घर। आजकल वो थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं, जिस तरह है रमज़ान है तो खैर से वो ऑफ़िस से जल्दी आ जाते हैं। और जो कुछ मुझे मंगवाना होता है ना, तो उसी वक्त मैं फ़ोन कर लेती हूँ। बच्चों ने जो खाना होता है, क्योंकि खैर से अबू सर भी रोज़ा रख रहा है, थोड़ी सी उसको भी होती है कि मम्मा समोसे, रोल या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन था वो काफ़ी देर से करा था, लेकिन बॉयल नहीं हो रहा था क्योंकि गैस बिल्कुल स्लो आ रही थी। और यहाँ पे देखिए, अभी मैंने पकोड़े भी बनाने थे, लेकिन जो है ना गैस की वजह से फिर मैंने नहीं बनाए। तो 10 मिनट पहले रोज़ा खुलने से अम्मी ये इंडक्शन उठा लाई थी, तो उसी पर हम पकोड़े बना रहे थे। ये देखिए, गैस अभी तक नहीं आई थी। तो बड़ी मुश्किल से बस 1 प्लेट ही पकोड़ों की बनी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिज़्ज़े की क्या हालत थी।
तो आप ये देखें जी, ये पिज़्ज़ा मेरा काफ़ी देर से पड़ा था, इसी तरह गैस का इंतज़ार कर रहा था कि कब गैस आएगी और मैं बनूँगा। ये देखें, और बच्चे भी बड़ी ज़ोर लगा रहे थे कि किस तरीके से बन जाए ये। तो ये देखिए, इसी कुकर पे मैंने चढ़ाना था पिज़्ज़ा। तो खैर जी, शक्ल तो उसकी काफ़ी अच्छी थी, और ये सिलेंडर का जो चूल्हा है उस पर भी गैस नहीं थी, सिलेंडर में भी गैस ख़त्म हुई हुई थी। कभी कभी इसी तरह होता है। तो अभी तो यही था कि जल्दी से बस हम अफ्तारी बना लें। तो बड़ी मुश्किल से खैर जी फिर हमने अफ्तारी बनाई। तो जी, ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।